ओम शांति। 3 जून 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विक्रम भी विनाश होते हैं। आज का प्रश्न, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य, उसके पहले क्षत्रिय, उसके पहले देवता, ये वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप आकर ये दूरादेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। आज का गीत जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। तुम बाप के साथ हो ना, भल विलायत में हो व कहाँ भी हो, साथ हो। याद तो रखते हो ना। जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव साथ में है। जो भी बच्चे याद में रहते हैं वे सदैव साथ में है। याद में रहने से साथ रहते हैं और विक्रम विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विक्रमाजीत संवत। फिर जब रावण राज्य होता है तब कहते हैं राजा विक्रम का संवत। वह विक्रमाजीत, वह विक्रमी। अभी तुम विक्रमाजीत बन रहे हो, फिर तुम विक्रमी बन जाएंगे। इस समय सभी अति विक्रमी है, अति विक्रमी है। किसको भी अपने धर्म का पता ही नहीं है। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। आज बाबा आप सबसे एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। सतयुग में देवताएं ये जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? सतयुग में देवी देवता ये जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? फिर से सोच लो, क्या सतयुग में देवताएं ये जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, वैसे वहां देवताएं अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं? विचार की बात है ना। वहां दूसरा कोई धर्म तो है ही नहीं जो समझे कि हम फलाने धर्म के हैं। यहाँ बहुत धर्म हैं तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। वहां तो है ही एक धर्म, इसलिए कहने की दरकार नहीं रहती कि हम इस धर्म के हैं। कहने में ही नहीं आएगा कि हम इस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं है कि कोई धर्म होते हैं, उनकी ही राजाई है। उनको तो ये भी एहसास नहीं कि कोई धर्म भी होते हैं। धर्म नाम क्या है उनको ये नहीं पता है, बस एक राजाई चल रही है, उनकी ही राजाई है। अभी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता और कोई को कहा नहीं जा सकता। पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। पवित्र को ही देवता कहा जाता है। वहां ऐसी कोई बात होती नहीं, कोई से भेंट नहीं की जाती। कहाँ पर? सतयुग में। वहां पर कोई से भी भेंट नहीं की जा सकती, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरी कोई चीज ही नहीं जिससे ये पता चले कि अलग है वो अलग है। भेंट नहीं की जा सकती। अभी तुम संगम युग पर हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। वहां तो धर्म की बात ही नहीं है ही एक धर्म।
यह भी बच्चों को समझाया है। ये जो कहते हैं महाप्रलय होती है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता, यह भी रोंग हो जाता है। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है। शास्त्रों में तो जलमयी दिखा दिए, बाप समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी जलमयी हो जाती है, भारत बचता है। सिवाय भारत के बाकी जलमयी हो जाती है। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे? एक भारत में ही देखो कितने गांव हैं, है ना। अब इतनी बड़ी सृष्टि लेकर क्या करेंगे देवी देवता है? तो फिर क्या बचता है? सिर्फ भारत। एक भारत में ही देखो कितने गांव हैं। पहले जंगल होता है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। वहां तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हो। ये तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं। ये तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं। अभी तुम जानते हो ऊंच से ऊंच शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, अक आदि के फूल क्यों चढ़ाते हैं। वह तो निराकार है ना। कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज तो होती ही नहीं। तो क्या है जिसको फूल आदि चढ़ाते? फिर आखिर क्या है जिसको फूल आदि चढ़ाते? पहले पहले पूजा उनकी होती है। किनकी? निराकार शिव परमात्मा की। मंदिर भी उनके बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस करते हैं। मनुष्यों की सर्विस की जाती है ना। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते। तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता थे, फिर अभी बन रहे हैं। अभी बाप समझा रहे हैं तो समझाना चाहिए। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। उनको ही कहते हैं ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। गाया हुआ है रचता और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते, नेति नेति करते गए हैं। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या? छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या? जैसे बड़े होते जाते हैं बुद्धि खुलती जाती है। छोटे बच्चे को बुद्धि है उसके पास, लेकिन बुद्धि उसकी खुली हुई रही है, नॉलेज नहीं है उस बुद्धि के अंदर। जैसे बड़े होते जाते हैं बुद्धि खुलती जाएगी, बुद्धि में आता जाएगा विलायत कहाँ है, ये कहाँ है, ये सब आएगा ना बच्चे की बुद्धि में जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। ये भी कहते हैं भला हम शास्त्र आदि पढ़ते थे, परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। मनुष्य ही इस ड्रामा में एक्टर है ना। सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है, भारत की हार और भारत की जीत। भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था, इस समय है अपवित्र धर्म। अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते, फिर भी श्री श्री नाम रखा लेते हैं। अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते, फिर भी श्री श्री नाम रखा देते हैं। लेकिन श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहा ही जाता है पवित्र देवताओं को। श्रीमत भगवानुवाच कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरे? जो बाप के सम्मुख सुनकर श्री बनते हैं, या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है? श्री कौन ठहरे? जो बाप के सम्मुख सुनकर श्री बन रहे हैं, माना श्रेष्ठ बन रहे हैं, या जो अपने आप को श्री श्री कहलाते हैं। बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं वे भी अपने ऊपर रखा दिए। ये सब है रेजगारी बातें। फिर भी बाप कहते बच्चों एक बाप को याद करते रहो, यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है, बनता है, छूटता है, फिर बनता है।
आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं संगम युग पर कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में रहो। कितने भी विघ्न पड़े, माया के तूफान आए, पर तुम बाप की याद में रहो। तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमने ही पहले पहले भक्ति की है। जरूर जिसने पहले पहले भक्ति की है उसने ही शिव का मंदिर बनाया, क्योंकि धनवान भी वह होते हैं ना। बड़े राजा को देख और भी राजाएं और प्रजा भी करेंगे। अगर बड़े राजा ने मंदिर बनाया तो दूसरे राजाएं भी बनाएंगे और फिर प्रजा भी ऐसा करेगी। ये सब है डिटेल की बातें। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है, फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में। कहा गया है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, लेकिन कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में। ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है जितना याद की यात्रा पर लगता है। पुकारते भी हैं, बाबा आओ। क्या कहते हैं? बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ। सब कहेंगे पतित से पावन बनाओ। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, इनको पतित दुनिया कहेंगे। पतित दुनिया कहते हुए भी अपने को समझते नहीं, अपने प्रति घृणा नहीं रखते कि हम पतित हो गए हैं तो हम थोड़ा पुरुषार्थ कर ले पावन होने का। अपने प्रति घृणा नहीं रखते। तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो तो कहते हैं हम अछूत हैं क्या। तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो तो आपको क्या सुनाते हैं कि हम अछूत हैं क्या। अरे तुम खुद ही कहते हो ना, पतित तो सब है ना। तुम कहते भी हो हम पतित हैं, ये देवताएं पावन हैं, तो पतित को क्या कहेंगे। गायन है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विष तो खराब है ना। बाप कहते ये विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इनको पॉइजन समझते थोड़े ही हैं। जैसे अमली, अमल बिगर रह नहीं सकता। शराब की आदत वाला शराब बिगर रह ना सके। लड़ाई का समय होता है तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई में भेज देते हैं। नशा मिला बस समझेंगे हमको ऐसा करना है। नशा कराया और लड़ाई में भेज दिया, वो समझेंगे बस हमको अब ऐसा ही करना है। उन लोगों को मरने का डर नहीं रहता है, उन्हें किसी बात का डर नहीं रहता, क्योंकि उन्हें एक नशा चढ़ गया। डर नहीं है, मृत्यु का डर नहीं है। इसीलिए दूसरों की भी मृत्यु होती है तो उन्हें उसका कोई खौफ नहीं होता। उन्हें ये नहीं लगता कि हम कितनों को मार रहे हैं। उनको मालूम है हम इतनों को मार रहे हैं तो कोई गोली आकर हमको भी खत्म कर देगी। तो ऐसे व्यक्ति ही बॉम्ब से ले जाकर बॉम्ब सहित गिरते हैं। गायन भी है, मूसलों की लड़ाई लगी। राइट बात, अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, बात राइट है। मूसलों की लड़ाई लगी, अभी तुम देख रहे हो कैसे मूसलों की लड़ाई लग रही है। आगे तो सिर्फ पढ़ते थे, पेट से मूसल निकाले, फिर यह किया, फिर यह किया, सिर्फ पढ़ते थे। अभी तो देख रहे हो, अभी तुम समझते हो पांडव कौन है, कौरव कौन है। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। तुम अभी ये पुरानी जुत्ती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो। कहते हो ना पुरानी जुत्ती छोड़ नई लेनी है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं। बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर आदि बनाते हैं।
नाम भी बहुत रख दिए हैं, देवियों के भी ऐसे नाम रख देते हैं। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। जिसकी हम पूजा करते थे वह हमको पढ़ा रहे हैं, जिसकी हम पूजा करते थे वह हमको पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा की हम पूजा करते थे, भक्ति करते थे, आज वो आकर हमको पढ़ा रहे हैं। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वह अभी हम खुद बन रहे हैं। अभी हम वो पुरुषार्थ कर रहे हैं ताकि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकें। अभी हम खुद बन रहे हैं, ये ज्ञान बुद्धि में है। सिमरन करते रहो, फिर औरों को भी सुनाओ। बहुत है जो धारणा नहीं कर सकते हैं, बाबा कहते जास्ती धारणा नहीं कर सकते हो तो हर्जा नहीं, याद की तो धारणा है ना, बाप को ही तो याद करते रहो। जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहाँ बैठे सिमरन करें। माना जो ज्ञान सुना नहीं सकते, बाहर जाके सर्विस कर नहीं सकते, इतना तो कर सकते हैं कि याद में रहे। और जो बाबा कहते उतना तो करें। जास्ती जाकर सुना नहीं सकते, सर्विस नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते हैं ना, क्या कि याद की यात्रा में रहे। यहाँ बैठे सिमरन करें। यहाँ कोई बंधन झंझट आदि है ही नहीं। यहाँ आए हैं तो किस लिए आए? थोड़ी देर के लिए छुट्टी लेकर आए। घर बार से छुट्टी लेकर किस लिए आए हो? यहाँ की बातें करने, इसकी बात उसकी बात करने नहीं। घर में वो बहुत सारे झंझट होते हैं, कभी किसकी बात कभी किसकी बात। उन सब बातों को छोड़कर बाबा के घर में आते हैं। किस लिए? याद की यात्रा में रहने के लिए, जमा करने के लिए, समय सफल करने के लिए। यहाँ कोई बंधन झंझट आदि है ही नहीं। घर में बाल बच्चों आदि का वातावरण देख वह नशा गुम हो जाता है। माना यहाँ पे नशा चढ़ता है बाबा की याद का। घर में जाते हैं बच्चे, कोई इधर से चिल्लाता है कोई इधर से चिल्लाता है, तो याद में बैठते तो बैठ नहीं पाते, तो वो नशा गुम हो जाता है। यहाँ चित्र भी रखे हैं, किसको भी समझाना बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं, सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है। तुमको क्या कंठ करना है? तुमको क्या कंठ करना है? बाप को। तुमको क्या कंठ करना है? बाप को। तुमको कंठ करना है बाप को। वो शास्त्र कंठ करते, वो ग्रंथ कंठ करते, तुमको कंठ करना है बाप को। तुम कहते भी हो बाबा, ये है बिल्कुल नई चीज। यह एक ही समय है जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर है ही एक बाप, दूसरा कोई हो ना सके। ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते हैं। ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते हैं। आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया है, इसलिए सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं। परंतु गाया हुआ है सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। बहुत ऐसे जो कहते हैं हमने अवतार लिया हुआ है, हम इनका अवतार है, हम उनका अवतार है, हम उनका अवतार है। तो सच की स्थापना में विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, पर सच की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। अब तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारी दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था? यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था? अभी घर बार छोड़ यहाँ आते हो तो क्या ख्यालात आते हैं? जब यात्रा पर जाते थे तो क्या आता था? अभी घर बार छोड़कर यहाँ पर आते हो, थोड़े दिन रहते हो, बाबा से मिलते हो, मुलाकात करते हो, तो फिर यहाँ क्या ख्यालात आते हैं? हम बाप दादा के पास जाते हैं। हम बाप दादा के पास जाते हैं। बाप ने ये भी समझाया है, मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं, जिसमें प्रवेश किया है वह है ब्रह्मा। मुझे सिर्फ
शिव बाबा कहते हैं और मैंने जिसमें प्रवेश किया है वह है ब्रह्मा। बिरादरियां होती है ना, पहली पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है, फिर देवताओं की बिरादरी हो जाती है। अभी दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाते हैं। तुम जानते हो आत्मा कैसे सारे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आई है, इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। तुम विचार करेंगे, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शुद्ध वर्ण के थे। हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, ग्रेट देवता, ग्रेट ब्राह्मण। इन सब बातों के ग्रेट से पहले माना ग्रेट देवता से पहले ग्रेट ब्राह्मण थे। अब ये बातें सिवाय बाप के और तो कोई समझा ही ना सके। इनको कहा जाता है दूरादेश का ज्ञान। दूर देश में रहने वाला बाप आकर दूर देश का सारा ज्ञान देते हैं बच्चों को। तुम जानते हो हमारा बाबा दूर देश से इसमें आते हैं। ये पराया देश, पराया राज्य है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है और वह है ज्ञान का सागर। स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है, कृष्ण थोड़े ही देंगे, शिव बाबा ही देगा। कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे। बाप राज्य देते हैं, बाप से ही वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्ष से सब पूरे होते हैं। सत्युग में तुमको ये मालूम नहीं रहेगा कि हमने ये संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है, कि ये जो वर्षा हम ले रहे हैं ना, ये हमने संगम पर लिया है। सत्युग में आपको ये मालूम नहीं रहेगा। ये अभी जानते हो हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़कर नहीं ले लेते हैं ना, हमारा भी पाठ बजाते बजाते ये चोला पुराना हो गया है। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हें ही ब्रह्मणी कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो। तुम्हें कहा जाता है कि कीड़े को ले आकर बैठ भू भू करो। कीड़े लेकर आओ और बैठकर भू भू करो। भ्रमरी भी भू भू करती है, फिर कोई को तो पंख आ जाते हैं, कोई मर जाते हैं। मिसाल सब अभी के हैं। तुम लाडले बच्चे हो। बच्चों को नूरे रतन कहा जाता है। बाप कहते हैं नूरे रतन। तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना। तुमको अपना बनाया तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे पाप कट जाएंगे, और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व ना रहे। दूसरा पॉइंट, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूं भूं कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। आज का वरदान, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो ये पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। आज का स्लोगन, सर्व को आत्मिक प्यार की अनुभूति कराते हुए
सदा न्यारे और प्यारे बनो। ओम शांति।